गरम तेल में बन डालें और जादुई कमाल देखें। आजकल YouTube पर ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा वायरल है। कम वक्त में इसके तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो मैंने सोचा है कि हम भी इस रेसिपी को बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या कमाल है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बन ले लिए हैं और इसमें मैंने कट्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने चारों के अलग अलग डिज़ाइन बनाए हैं, अलग अलग तरीके से कट्स लगाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से एक ही साइज़ में या अलग अलग कट्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट में आपको कट्स लगाने के हवाले से समझा दूँ, आपने गौर से देखना है, समझना है और स्किप नहीं करना। ये देखिए, इस तरीके से मैंने छुरी ले ली है और इस तरह से आपने आहिस्ता 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 इसको कट करना है। एकदम से आप कट करेंगे तो ये सारा चूरा चूरा हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन लिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया। 1 चम्मच इसमें भर के मैंने मायोनीज़ डाली है। अच्छे तरीके से हमने कर देना है जी इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने बन ले लेने हैं और इसके जो हमने कट्स लगाए हैं ये इसमें फिलिंग कर देना है। लहसुन और मायोनीज़ की आपने इसमें फिलिंग कर देनी है। इससे टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का आएगा। तमाम के तमाम ब्रेड्स में आपने इस तरह से कट्स लगा देनी है। मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर जब देखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और खाने में तो बड़ी ही मज़ेदार थी। तो मैंने सोचा चले जी हाँ, आपको भी ये बनाकर जो है सिखा दूँ। सबसे पहले हमने इस तरह से कट्स लगा कर रख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च है और यहाँ पर चॉप की हुई चीज़ है। क्रश कर लें, कद्दूकश कर लें या चॉप कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें आपने कितनी कितनी अदद लेनी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी प्याज आपने तकरीबन 1 कप इसमें लेना है। आधा कप जो है शिमला मिर्च है, आधा कप टमाटर है। इसके बाद कुछ नमक डाल रही हूँ मैं जायके के मुताबिक, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 1 चुटकी ज़ीरा है और आधा चम्मच से भी कम तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च है। लाल मिर्च आपने बहुत ही कम डालनी है। इसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है केचप और 1 चम्मच भर के इसमें मैंने डाली है मायोनीज़। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप चीज़ जो हमने चॉप करके रखी है। आप चॉप कर सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे। बस यही चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है, इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना। अच्छे से हमने कर देना है जी इसको मिक्स। इसके बाद यहाँ देखिए जो बन हमने मैरिनेट करके रखे हैं, हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने जो है कट्स के अंदर इसकी फिलिंग करनी है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही इसके कट्स में फिलिंग करनी है। बच्चों को ये इतने ज़बरदस्त लगेंगे, उनको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे और बड़ों की तो बड़े ही फेवरेट होने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। जब मैंने यूट्यूब पर देखी और सोचा कि इतने ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ हैं इसके, आखिर इसमें क्या है, जब मैंने बनाया तो देखा वाकई ही ये बहुत ही कमाल की है। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम मज़ेदार सी वीडियो जब भी अपलोड करूं आप सब तक पहुंच जाए। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से तमाम के तमाम ब्रेड्स को आपने फिलिंग कर लेना है। जहाँ जहाँ पर आपने कट्स लगाए हैं वहाँ वहाँ पर आपने इस तरह से वेजिटेबल्स और चीज़ की फिलिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने फिलिंग कर लेनी है। ये ज़्यादा कट्स वाला ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आप इस तरीके से अगर लगाएंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा क्योंकि इसमें फिलिंग ज़्यादा होती है। इसके बाद यहाँ देखिए ये तमाम के तमाम रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हल्का हल्का इनको प्रेस करेंगे ताकि ये आपस में थोड़े से चिपक जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई और मेरी कढ़ाई गोल है तो मैं इसमें सिर्फ 2 बन रखूँगी। अगर आपकी कढ़ाई चौकोर है तो आप चारों बन भी एक साथ रख सकते हैं। इसके बाद 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे तरीके से चारों तरफ घुमा लिया है। अब मैं 2 बन इसमें रखूँगी क्योंकि ये गोल है। अगर मैं चारों एक साथ रखूँ तो चीज़ जो है वो एक साथ चिपक जाएगी, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इनका फाइनल लुक जो है वो मज़े का नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसमें सिर्फ 2 रख रही हूँ और बीच में इनके फासला रखूँगी
ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है जी, चीज़ जो हमने क्रश करके रखी है, जो चॉप करके रखी है या कद्दूकश करके आपने रखी है, वो इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देनी है। बीच में जो कट्स हैं इनमें आपने फिलिंग कर देनी, हल्का हल्का इसको प्रेस कर देना है ताकि ये चिपक जाए। इसके बाद ये देखिए जो साइड पर चीज़ गिरी है आपने इसको उठा लेना है, क्योंकि जब हम इसको गैस पे रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाती है और ये जल जाएगी। अगर ये जल जाएगी तो इसकी स्मेल हमारे बन में आएगी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इसको हटा देना है। इसी तरीके से दोनों बन को आपने चीज़ से जो है वो फिलिंग कर लेना है। अब हम रखते हैं इसको गैस पर। गैस पर कितनी देर रखना है ये आपने स्किप नहीं करना, गौर से देखना है, गौर से समझना है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना। अगर मिस करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल मज़े की नहीं बनेगी। हर वीडियो में, इस वीडियो में हर पॉइंट जो है वो समझने का है। यहाँ पर इसके ऊपर मैंने रख दिया है, तब तक आपने रखना है, बिल्कुल लो आंच पर आपने रखना है जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल लो आंच पे आपने रखना है। हल्का सा भी तेज़ किया तो बन बहुत सॉफ्ट है, ये जल सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने 2 और बन भी रेडी कर लिए हैं। ये है जी फाइनल लुक, और ऊपर से मैंने इस पर कलौंजी डाल दी है ताकि ये अच्छा लगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी ही मज़ेदार है, बहुत ही कमाल की है। एक बार ट्राई करना तो बनता है। अफ्तार पार्टी में इसको बनाएं और अपनी अफ्तार पार्टी में 4 चांद लगाएं। बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। दुआओं में याद रखें। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए लाजमन दुआ करें। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। चलती हूँ, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।